बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम लेटर राइटिंग के लिहाज से आज का हमारा लेक्चर होगा। आज हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बोर्ड के पेपर में लेटर राइटिंग, जब आपने लेटर लिखा होता है उसकी मार्किंग होती है और कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हैं जो कि आपके मार्क्स को लूज़ करने की वजह बनती है। जी, सबसे पहले जैसे हम सपोज के लेटर लिख रहे हैं टू फ्रेंड लैंडिंग सम बुक्स, कि कुछ किताबें उनसे बोरो करनी है, उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो उसके फॉर्मेट के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल से मुराद कि 3 लाइनों के ऊपर वाली पे जो होती हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है। एग्जामिनेशन हॉल, हॉल का एच भी कैपिटल। बाज बच्चे एच यहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं तो ये पंक्चुएशन की मिस्टेक बन जाती है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा और जिसकी वजह से मार्क कट जाएगा। एंड लास्ट में जो कॉमा है ये मस्ट है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते और इसकी जगह पे डॉट लगा देते हैं या सेमी कॉलन लगा देते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं तो वो भी रॉन्ग होगा और उसका मार्क भी कट जाएगा। मीन्स कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल बाद में कॉमा, ये एग्जैक्ट इसी तरह आपने लिखना है। नीचे है सिटी ABC। सिटी किसी भी जो शहर को उसकी लोकेशन को हमने बयान नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ पे ABC लिखा जाता है। तो सिटी ABC अगर आप इसी तरह से एग्जैक्ट बोर्ड के पेपर में लिखते हैं तो इसका आपको 1 मार्क मिलेगा पेपर के अंदर। सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं जी डेट, की डेट लिखना मेंशन होती है जी। जैसे मई 7 2021 है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि मई का M कैपिटल नहीं स्मॉल लिख देते हैं, या कहते हैं जी सर हमने तो कैपिटल ही लिखा है और वो लाइन से नीचे चला जाता है। तो क्योंकि मई भी प्रॉपर नाउन है और फर्स्ट लेटर इसका मस्ट कैपिटल होगा, तो मई का M कैपिटल आएगा एंड अगर स्मॉल लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा और उसका नंबर कट जाएगा। जी मई 7, उसके बाद कॉमा आना मस्ट है बेटा। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो भी 1 मार्क कट जाएगा और 2001 के बाद डॉट। तो ये इस तरह, अगर इस तरह से आप लिखते हैं इसे एग्जैक्ट मई 7 2001, तो इसका भी आपको बोर्ड के पेपर में 1 मार्क मिलेगा, यानी कि 1 and 1 2 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी सैल्यूटेशन, जो आगाज है, किसी से हम मुखातिब होते हैं अपने दोस्त से। जैसे यहाँ पे है डियर फ्रेंड, तो डियर का D कैपिटल आएगा, फ्रेंड का F कैपिटल आएगा। और मोस्टली देखा गया है कि आप फ्लावरी लैंग्वेज में लिखते हो जैसे F, और वो लाइन से नीचे चला जाता है और जिसकी वजह से वो मार्क है कट जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है लेटर का, उसमें ये ज़हन में रखनी ज़रूरी है बात कि इसमें पंक्चुएशन मार्क की वजह से आपका पूरा नंबर कट जाएगा। जी डियर फ्रेंड, उसके बाद कॉमा। बहुत से बच्चे हैं वो कॉमा की जगह पे यहाँ पे सेमी कॉलन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं, तो वो रॉन्ग होगा और यहाँ पे कॉमा आएगा। और इसका भी अगर हूबहू आप इसे करेक्ट इसी तरह लिखते हो तो इसका भी बोर्ड के पेपर में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो मीन्स ये 1, 2 and 3 मार्क्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो बॉडी ऑफ अ लेटर होता है कि लेटर के अंदर जो आपको टॉपिक दिया गया है लेंथ बुक्स को उसके मुताबिक लिखना होता है। तो उसकी जो लेंथ है लेटर की, एक स्टैंडर्ड लेंथ ऑलमोस्ट 2 से 3 पेजेस होती है, क्योंकि उसमें आपने डिटेल अपने इंटरेस्ट को जाहिर करना होता है। जैसे कि आई एम फ्री नाउ डेज आफ्टर माई एग्जामिनेशन एंड आई वॉन्ट टू किल माई टाइम बाई रीडिंग बुक्स, या आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखता हूँ और कौन कौन सी किताबें जो मेरे पास हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ और अपने दोस्त से कौन कौन सी बुक्स मैंने लेनी है। तो ये बॉडी ऑफ आपका जो लेटर है ये 6 मार्क्स का होता है, बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का होता है। और लास्ट में हमारा जो कंक्लूडिंग लाइंस आती हैं उसमें है जी योर्स सिंसियरली। योर्स का Y कैपिटल होगा और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि देखी जाती है कि जी ये Y हमने कैपिटल डाला हुआ है या स्मॉल y से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली एक इतना तो आपको सेंस होनी चाहिए कि जब भी हम नई लाइन से एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे Y कैपिटल ही आएगा। और बहुत से बच्चे योर्स के ऊपर पोस्ट्रॉफी डाल देते हैं, तो ये पोस्ट्रॉफी गलत है, वो नहीं आएगी, वो भी आपके मार्क्स लूज करने का बायस बन सकती है। तो इसलिए पोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। आगे सिंसियरली का S कैपिटल नहीं आएगा, वो हमेशा स्मॉल ही आता है। अगर कैपिटल क्यों जी स्मॉल कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि सिंसियरली से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस के अंदर आ रहा है, फ्रेज के बाद में आ रहा है। तो जब कोई वर्ड बाद में आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल होता है। तो योर्स सिंसियरली S स्मॉल आएगा और उसके बाद कॉमा आएगा। तो अगर आप उसे कैपिटल लेटर में लिखते हो और पोस्ट्रॉफी नहीं डालते हो, X Y Z के बाद भी डॉट आएगा, तो इसका नंबर भी 1 है।
तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं कि फॉर्मेट के जो 4 मार्क्स हैं और जो बॉडी ऑफ लेटर है उसके 6 मार्क्स हैं। एंड अक्सर ये आपने बात सुनी होगी कई लोगों से भी कि अगर आपको लेटर नहीं भी आता तो आप सिर्फ फॉर्मेट लिखते हैं आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये दुरुस्त बात नहीं है। आपका बॉडी ऑफ लेटर लिखना मस्ट है। हाँ, जैसे कि लैंड बुक्स है उसमें आपने 4 से 5 या 7 लाइनें लिखी हैं, वो ग्रामेटिकली चाहे वो सारी की सारी गलत हों लेकिन वो बॉडी मौजूद है, तो इस लिहाज से आपको बाकी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बॉडी ऑफ क्या कहते हैं लेटर इररेलेवेंट है, लैंड बुक्स का है और नीचे आप अपने दोस्त को कांग्रेचुलेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन के पास होने के, तो बिल्कुल वो इररेलेवेंट हो जाएगा। और इस लिहाज से जो बाकी 4 मार्क्स हैं वो जो है आपके फॉर्मेट के वो भी नहीं मिलेंगे। मींस के जब तक आपकी बॉडी ऑफ लेटर रेलिवेंट नहीं होगा तो बाकी 4 मार्क्स जो आपके फॉर्मेट के हैं, जो फॉर्मेट के 4 मार्क्स हैं उसके भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये ज़हन में रखना है कि अगर आपको लेटर नहीं भी आता है सपोज, तो आपने उससे रिलेटेड जो आपका जो टॉपिक है जैसे लैंड बुक्स है उससे रिलेटेड 4 से 5 लाइनें खुद से लिख दें, चाहे वो ग्रामेटिकली सारे रॉन्ग हों, तो फिर भी आपको बाकी जो फॉर्मेट के मार्क हैं 4 मिल जाएंगे। तो मोस्टली लेकिन उम्मीद है कि आप इससे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और इन मिस्टेक को दूर करते हुए अपने फुल मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।